हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है और ठंड भी बढ़ गई है और बारिश भी हो रही है। कल से लगातार बंद ही नहीं हुई, रात भर हुई है आज भी बारिश, और आज भी हो रही है और कल भी हुई थी रात भर बारिश। तो इसी की वजह से सर्दी भी काफ़ी तेज़ बढ़ गई है। तो आप लोग बढ़िया हैं, अपना ध्यान रखें और घर में जितने भी बच्चे और सीनियर सिटीजन हैं उनको अच्छी तरह केयरफुली रखें, क्योंकि सर्दी आती ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो मेरी खांसी खुद ही क्या बोलते हैं जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं विंटर में बना के हम लोग, जैसे चिकनाई मीठा चला जाता है, तो उसकी वजह से खांसी थोड़ी स्टे नहीं हो पा रही मेरी। पानी गर्म हो रहा है और मुझे पानी मजबूरी में गर्म पीना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि मुझे पानी सूट नहीं करता गर्म। अगर गर्म पानी पीती हूँ तो मेरी हाथ पैरों में फुंसियाँ निकल आती हैं गर्मी की वजह से, तो मुझे पानी सूट नहीं करता। और दूसरा कारण ये भी है कि मेरे को है ना मतलब फ्रेश होने में दिक्कत आती है, क्योंकि मेरी जो प्रकृति है ना वो पित्त वाली है, लेकिन मेरे को खांसी की वजह से पीना पड़ रहा है। और मैं बस आज और पीऊँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। ये मेरी चाय बन रही है और ये मैंने पानी गर्म करके रख दिया, पीऊँगी अभी, थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तब। और ये चाय बन रही है तो ये नॉर्मल नहीं है, इसमें मैंने अदरक, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी, मुलेठी, ये सारी चीज़ें डाली है, थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा दूध डाला है, इसीलिए थोड़ी सी काली काली दिख रही होगी। इससे मुझे खांसी में थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन क्या है मैं ऑयल की चीज़ें खा लेती हूँ तो फिर बढ़ जाता है और एक काम भी करते हैं पानी में उससे, लेकिन इससे मुझे रिलैक्स हो जाता है। तो ये चाय पी रही हूँ और आज ही बनाई है मैंने, मम्मी ने कहा ये वाली चाय बना के पियो एक दो बार तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो मैं ये चाय बना रही हूँ और मैं दुनिया में किसी की भी बात इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी की कभी नहीं करती। शायद सभी बच्चे ही ऐसे होते हैं कि अपनी मम्मी की बात इग्नोर नहीं करते, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या बीच के हों, जैसे भी एज के हों, लेकिन वो अपनी माँ की बात ही सब कुछ मानते हैं। तो वही मैं हूँ, मैं अपनी मम्मी की बात कभी इग्नोर नहीं करती, उन पर मुझे अटूट भरोसा रहता है। और यार माँ तो माँ होती है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम का टाइम हुआ है अभी लगभग बज रहे हैं 6। और मालूम है यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लगातार मतलब ये रुक जाती है फिर होने लगती है। तो 2 दिन हो गए, तो सर्दी भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और कल जब मैं सब्ज़ी लेने गई ना, इतनी हवा चल रही थी, मैं तो यहाँ से केवल स्वेटर पहन के चली गई थी, लेकिन जब बाहर गई तो कानों में इतनी हवा लग रही थी, चुन्नी से भी कवर नहीं हो रही थी, मैंने चुन्नी डाल ली, तो उसी की वजह से ठंड बढ़ गई है यहाँ पर। और बस अब शाम का टाइम हो गया, मैंने चाय वाय पी ली है, अब मैं जाऊँगी खाना बनाने, तो मैं खाना की तैयारी कर लेती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं मटर की कचौड़ी। तो सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। हमने ले लिया है 1 कटोरी मैदा और इसमें हाफ टी स्पून या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मोहन डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। ये मोहन अच्छी तरह से लग गया है। अब इसे हम गुनगुने पानी से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, और सर्दियाँ हैं तो गुनगुने से ही लगाएं इसको। डो बन गया, अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम कचौड़ी के लिए मटर की फिलिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल रखेंगे गैस ऑन करके, और तेल गरम हो गया। अब इसमें डालेंगे हींग, हरी मिर्च, जीरा, अदरक का पेस्ट, ये सौंफ, और इसके बाद डालेंगे मटर, फिर नमक डाल करके मिक्स कर देंगे और प्लेट से कवर करके मटर जब तक गल ना जाए तब तक पकाएंगे। मटर गल गई और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, ये डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो डो लगाया था उससे 5-6 पूड़ियाँ बना ली, बड़ी बड़ी रोटी, और उस पर मैदा और ऑयल मिलाकर दोनों का पेस्ट बनाकर रोटियों पे लगाएंगे एक एक करके, और फिर एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को सेट करते चले जाएंगे। अब सभी रोटी सेट कर ली, अब इसका एक रोल बनाएंगे हम।
और चाकू से इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। अब लोइयों से हाथ से दबाकर बड़ा कर लेंगे और इनमें फिलिंग भर करके कचौड़ी बनाएंगे। अब गरम तेल करके कचौड़ियाँ तलनी है। जी की भूख थाली लगा दी मैंने, पूड़ी सब्जी कचौड़ी और चटनी। और मैंने आज इसमें किसी में भी लहसुन प्याज नहीं डाला है, तो इसीलिए भगवान को सब्जी भी लगा दी और चटनी में भी लहसुन नहीं डाला तो वो भी लगा दी। ये देखिए हमारा खाना तैयार हो गया, पूड़ी सब्जी कचौड़ी गजक और चटनी। और ये खाना खाने ले जा रहे हैं, इनकी थाली मैंने लगा दी और अब मैं बना रही हूँ और पूड़ियाँ इसकी। ये गाइस मैंने हरे मटर की कचौड़ियाँ बनाई हैं और चटनी बनाई है। वैसे तो पूड़ी सब्जी ये सब चीज़ बनाई है, तो मैं ये ले आई हूँ अपने लिए खाने के लिए। अब मैं खाती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। और आज आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात थी, तो आगे बताऊँगी कि आज क्या बात थी या क्या कारण है जिससे मैंने कचौड़ियाँ वगैरह बनाई हैं। देखिए हमारा केक कैसा लग रहा है आप लोगों को, और मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ये कैंडल लगी हुई है, ये देखिए। अब हम दोनों केक काट रहे हैं। बोलो तो सही, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। लो गुंडी उठाओ। और जी मैं ये वाला वाइट इनको खिला रही हूँ, लो सोच लो। और जब मुझे खिलाएंगे, रुक जाओ, मैंने एक खिला दिया काट के, जब मुझे खिला रहे हैं। बहुत टेस्टी है। अब इसको हटा दूँ, लगी रहना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा केक? दरअसल ये केक नहीं है, एक तरह का पूरा। उसके यहाँ ये लेट आए, अभी आए लेट हो गए ये थोड़े, तो उसके यहाँ जब पहुँचे तो केक लाना भूल गए। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, उसके यहाँ गए तो उसने कहा भैया केक तो नहीं है, वो भी एग लेस हमारे एग वाले हैं। तो इन्होंने कहा नहीं एग लेस ही चाहिए। उन्होंने कहा पेटीज है तो आपको ऐसे दे देता हूँ, इसको कंबाइन करके आप लोग कर लेना। तो ये यही लिया है, तो हमने इसी को सेलिब्रेट कर लिया है। केक किसी दिन कर लेंगे, या मैं ही बना लेती या क्या बोलते ले आती मैं, पर केक का कोई प्लान नहीं था। केक यानी कि जो पेटीज बना के हमने केक बनाया उसको काट करके हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लिया। और आज हम लोगों ने कोई विशेष काम नहीं करा कि सेलिब्रेशन के लिए कहीं गए या आए, कुछ भी करा नहीं करा हम लोगों ने कुछ भी, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। आप लोगों को मालूम है जुकाम खांसी लगा है और इनको भी बहुत खांसी जुकाम हो रहा है। तो हम लोग कहीं नहीं गए। वैसे हम लोग क्या है, कभी होटल चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। और घर पे इन्होंने तो कहा था खाना बना लो, सबको बुला लो, मम्मी वगैरह को, कल्पना को, लेकिन है ना मेरी भी इच्छा नहीं हुई। और फिर थोड़ी मम्मी वगैरह ही कहने ही रहने दे, तो परेशान मत हो, तबीयत सही नहीं है। तो हम लोगों ने सीधे सिंपल तरीके से यहाँ पे खाना बना लिया अपना और केक कट कर लिया, हो गई एनिवर्सरी। और रही बात घूमने फिरने की, वो तो हम चाहे जब घूमे आते हैं। खैर तो ये हमारी शादी को ही 15 साल हो गए ना अपनी शादी। तो जो मुंडे मटका रहे हैं और वो खाने में इतने बिजी हो गए हैं, पेटी खाने में लगे हैं, प्लेट में लेके दे दनादन। तो हमारी शादी को 15 साल कंप्लीट हो गए। और ये हमारी 16वीं साल लग गई। 15 साल कंप्लीट हो गए, 16वीं साल लग गई हमारी शादी को आज से 4 दिसंबर से। तो 15 साल निकल गए हमारी लाइफ की, और ये 16वीं एनिवर्सरी स्टार्ट हुई है, मतलब ये 16वीं साल चालू हो गई हमारी आज से। तो इन्होंने तो पेटीज खा ली फटाफट, और मिठाई विठाई भी कुछ नहीं लाए, क्योंकि इन्होंने कहा मैं कुछ मिठाई ले आऊँ। मैंने कहा नहीं, गला और चौक हो जाएगा मेरा। तो फिर मैंने गजक मंगाई अपने लिए खाने के लिए, तो ये गजक लेके आए। बस हम लोगों ने सीधा सिंपल कर लिया, कोई ताम झाम नहीं करा। और हम लोगों ने एक बात और नोट किया है कि हम लोग क्या है खूब घूमने जाते थे,
और जाते थे, मतलब जाते हैं, इस साल नहीं गए। और कोरोना हुआ है जब से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए, नहीं उसके पहले हम खूब जाते थे, खूब घूमते थे, सब कुछ करते थे, बाहर खाना खा के आते थे, घर पे भी सेलिब्रेशन किया। पर हमने केक फर्स्ट टाइम काटा है, तो वो भी हमें केक नसीब नहीं हुआ। पेटीज को केक बना के, पेटीज कह रही हूँ सॉरी, पेस्ट्री को केक बना के हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, क्योंकि हमने आज तक काटा नहीं ना, तो उनने भी साथ नहीं दिया केक काटने के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम केक ही काटेंगे, असली वाला जो केक बनता है जी, है तो ये भी पेस्ट्री केक, केक का ही वो है, लेकिन क्या है, नाम वाम वगैरह इस पर कुछ नहीं लिखा था। तो मैं भी पेस्ट्री खा लेती हूँ, और आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए हमारी पेस्ट्री को। तो ये लीजिए मेरा पेस्ट्री केक, एक नए केक का आविष्कार हुआ है, पेस्ट्री केक हमारा। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारी एनिवर्सरी का। अच्छा, ये केक का छोटा रूप है, ये भी बहुत टेस्टी है। कौन सा फ्लेवर है ये? वनीला फ्लेवर का है ये। अच्छा लग रहा है, पर इसमें ऑरेंज फ्लेवर है, ऑरेंज मिला हुआ है। बहुत टेस्टी वाला केक आया है, पेस्ट्री आई है बहुत टेस्टी, ऑरेंज फ्लेवर में और वनीला में। सो फ्रेंड, हमने केक काट लिया, एंजॉय कर लिया खा करके, और अपनी एनिवर्सरी भी मना ली, और खाना वाना भी बना लिया था, जो भी बनाना था खा लिया। और ये अपनी जगह पर लेट गए और आंखें बंद करें, कह रहे हैं मेरे को अब नींद आने भी लगी होगी, 11 बज गए। और मैं भी अब जा रही हूँ सोने। तो और अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो नहीं, ब्लॉग सॉरी, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।